नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रमा एकादशी पर जाने क्या है व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। 18 अक्टूबर को धनतेरस के मौके पर होगा व्रत का पारण। सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलने की है परंपरा। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसभाओं से ज्यादा बढ़ी सोशल मीडिया की ताकत। रील्स और मीम्स ने पोस्टर और बैनर की ली जगह। भाजपा कर रही सोशल मीडिया प्रचार पर सबसे ज्यादा खर्च। जेडीयू ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया पूरा। बीते दिन 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट हुई जारी। 19 विधायक हुए रिपीट। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इन राजनीतिक दलों का होगा मुफ्त प्रसारण। डिजिटल टाइम वाउचर के माध्यम से मिलेगी ये सुविधा। न्यूनतम 45 मिनट का मिलेगा बेस टाइम। यूआईडीआई की नई ऑनलाइन प्रणाली से आधार अपडेट अब होगा आसान। नवंबर 2025 से ये प्रणाली होगी लागू। डिजिटल आधार और क्यूआर कोड के साथ बढ़ेगी सुरक्षा। अब ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगा साफ कवर वाला ब्लैंकेट। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जयपुर से शुरू हुई ये सुविधा। सफल होने पर देश भर में होगी लागू। संन्यास की अटकलों को विराट कोहली ने किया खारिज। दिनेश कार्तिक के अनुसार 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे हैं कोहली। फैंस ने इसे माना कोहली की वापसी का संकेत। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स में 543 पदों पर निकली भर्ती। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स यानी कि SECL ने सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड C के 543 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2025 है। कुल पदों में 118 SC, 48 ST, 21 दिव्यांग और 356 सामान्य वर्ग के लिए। उम्मीदवार के पास AICTE से मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री होना आवश्यक है। चयन 100 अंकों की लिखित परीक्षा से होगा, जिसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं कटेगा। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 35% और SC ST के लिए 30% अंक जरूरी है। मेरिट सूची अंकों के आधार पर बनेगी। रमा एकादशी पर जाने क्या है व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी 17 अक्टूबर को है और इसका पारण 18 अक्टूबर शनिवार को धनतेरस के साथ किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करने की परंपरा है। इस वर्ष रमा एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:24 से 8:41 तक है, जबकि द्वादशी तिथि का अंत दोपहर 12:18 से होगा। पारण की विधि में सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, भगवान विष्णु की पूजा करना और तुलसी दल युक्त पंचामृत या सात्विक भोजन अर्पित करना शामिल है। पारण के लिए फल, दूध, दही आदि सेवन करना शुभ माना जाता है। यहाँ बताई गई किसी भी तरह की कोई भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसभाओं से ज्यादा बढ़ी सोशल मीडिया की ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार का स्वरूप पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अब पोस्टर और बैनर और जनसभाओं की जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर रील्स, लाइव और मीम्स के जरिए जनता तक पहुंच बनाई जा रही है। तेज प्रताप यादव, संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी जैसे नेता सक्रिय हैं, जबकि सभी बड़ी पार्टियों ने सोशल मीडिया सेल को फुल कैंपेन मोड में डाल दिया है। डिजिटल प्रचार पर सबसे ज्यादा खर्च भाजपा कर रही है। चुनाव आयोग ने सभी दलों से 75 दिनों में सोशल मीडिया खर्च का डिटेल रिपोर्ट मांगा है। स्पाइस जेट ने शुरू की पटना दरभंगा के लिए नई उड़ानें। दिवाली और छठ के मौके पर बिहार, यूपी और झारखंड के लिए रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ताकि प्रवासी आसानी से घर लौट सके। इसी तरह स्पाइस जेट ने भी बिहार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई है। एयरलाइन ने अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से पटना और दिल्ली व मुंबई से दरभंगा के लिए नई स्पेशल उड़ानें शुरू की है। ये उड़ानें एग्जिस्टिंग सेवाओं के अलावा है और त्योहारी सीजन में यात्रा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर समय सारिणी में बदलाव किए गए हैं। सभी नई उड़ानें 10 अक्टूबर 2025 से चरणबद्ध शुरू होंगी। बिहार वोटर लिस्ट पर 4 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। बिहार विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि दोनों चरणों की नामांकन 17 और 20 अक्टूबर के बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित होगी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसे वेबसाइट पर डालने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात कही है, जबकि आयोग के राकेश द्विवेदी ने याचिकाकर्ताओं पर आंकड़ों से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता सूची की समीक्षा कर सकते हैं। गोपाल शंकर नारायण ने SIR प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया। अगली सुनवाई 4 नवंबर को SIR की कानूनी वैधता पर होगी। पटना में दिवाली और छठ पर अधिकारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी।
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दिवाली और छठ पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पटना जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीएम त्यागराजन एसएम ने 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दिवाली 20 अक्टूबर को और छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। इस दौरान अनुमंडलवार मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में ही अवकाश हेतु वरीय अधिकारी से अनुमति आवश्यक है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यूआईडीएआई की नई ऑनलाइन प्रणाली से आधार अपडेट अब होगा आसान। आधार कार्ड आज हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है। नए शहर में शिफ्ट होने या मोबाइल नंबर बदलने पर इसे अपडेट रखना जरूरी है, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यूआईडीएआई नवंबर 2025 से नई ऑनलाइन प्रणाली लाने वाला है, जिससे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर आसानी से अपडेट होंगे। पैन, पासपोर्ट और राशन कार्ड जैसे सरकारी रिकॉर्ड से ऑटोमेटेड क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और यूटिलिटी बिल भी वैध प्रमाण होंगे। नया मोबाइल ऐप डिजिटल आधार और क्यूआर कोड के साथ सुरक्षा बढ़ाएगा और पता अपडेट की सेवा 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगी। अब ट्रेनों में यात्रियों को मिलेगा साफ कवर वाला कंबल। भारतीय रेलवे ने एसी कोच यात्रियों के लिए कंबल सुविधा में सुधार किया है। अब कंबल साफ और सुरक्षित कवर में उपलब्ध होंगे, जिससे सफाई को लेकर यात्रियों की चिंता दूर होगी। ये पहल पायलट प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के जयपुर असारवा ट्रेन से शुरू हुई है और सफल होने पर देश भर में लागू की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्घाटन किया और यात्रियों से फीडबैक लेने की बात कही और इसके साथ ही छोटे स्टेशनों की सुविधाओं में सुधार, प्लेटफॉर्म ऊंचाई और लंबाई में बढ़ोतरी, छत निर्माण और डिजिटल साइन बोर्ड की व्यवस्था भी की जा रही है। मिर्जापुर द फिल्म से पंकज त्रिपाठी का फर्स्ट लुक हुआ वायरल। एक्सेल एंटरटेनमेंट की लोकप्रिय क्राइम थ्रिलर सीरीज मिर्जापुर अब फिल्म रूप में आ रही है। मिर्जापुर द फिल्म Amazon MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले पुनीत कृष्णा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि निर्देशन गुरमीत सिंह कर रहे हैं। फिल्म में पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया, अली फजल, गुड्डू पंडित, दिव्येंदु, मुन्ना त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी नजर आएंगे। वाराणसी के रामनगर किले और शहर की गलियों में शूटिंग हो रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। फिल्म साल 2026 में थिएटर में रिलीज होगी और 8 हफ्ते बाद प्राइम वीडियो पर भारत व 240 देशों में स्ट्रीम होगी। दूरदर्शन व आकाशवाणी पर इन राजनीतिक दलों का होगा मुफ्त प्रसारण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव आयोग ने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त प्रसारण समय देने का फैसला किया है। सभी दलों को डिजिटल टाइम वाउचर के माध्यम से न्यूनतम 45 मिनट का बेस टाइम मिलेगा और इसके साथ ही पिछले चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर अतिरिक्त समय भी मिलेगा। प्रसारण के लिए कार्यक्रम की स्क्रिप्ट और रिकॉर्डिंग पहले जमा करनी होगी और इस बार एक तरफा प्रचार के साथ साथ पैनल चर्चाएं और बहस कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को संपन्न होगी। पत्नी की जगह अब खेसारी लाल यादव खुद लड़ेंगे चुनाव। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव अब बिहार की छपरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले उनकी पत्नी चंदा यादव को राजद ने टिकट दिया था, लेकिन तकनीकी कारणों से खेसारी खुद नामांकन करने वाले हैं। खेसारी ने पहले मीडिया से कहा था कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, नहीं तो तेजस्वी यादव के लिए वो प्रचार करना शुरू करेंगे। राजद से खेसारी का ये कदम लालू परिवार से उनके अच्छे संबंधों पर आधारित माना जा रहा है। छपरा सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी की कैंडिडेट छोटी कुमारी से होगा, जो जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं और धर्मेंद्र शाह की पत्नी है। जेडीयू ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया पूरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जेडीयू ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान पूरा कर लिया है। गुरुवार को दूसरी लिस्ट में 44 कैंडिडेट्स शामिल किए गए, जिसमें 9 महिलाएं और 4 मुस्लिम चेहरे हैं। सिटिंग विधायकों पर भरोसा जारी रखते हुए 19 विधायकों को फिर से उतारा गया है। बाहुबली उम्मीदवारों में अनंत सिंह, धूमल सिंह और अमरेंद्र पांडे शामिल है। जातीय समीकरणों के अनुसार टिकट बंटवारा किया गया है। चिराग पासवान के दावे वाली 5 सीटों पर भी जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे हैं। सम्राट चौधरी और परबत्ता सीट गठबंधन के लिए छोड़ी गई है। मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा। परिवार की खटपट के बीच रोहिणी ने दोनों भाइयों को दिया आशीर्वाद। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रही खटपट के बीच रोहिणी आचार्य ने अपने दोनों भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप और तेजस्वी के नामांकन की तस्वीरें शेयर करते हुए सफलता और शुभकामनाएं दी। तेज प्रताप को परिवार और आरजेडी से निष्कासित किए जाने के बाद रोहिणी ने उनके समर्थन में पोस्ट शेयर किए। उन्होंने स्पष्ट किया, ना तो उन्हें चुनाव लड़ना है और ना ही किसी को लड़वाना है। उनके लिए आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पवन सिंह का नाम हुआ शामिल।
भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल है। खास बात यह है कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि उन्होंने अभी तक ऑफिशियल रूप से पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, फिर भी वो खुद को बीजेपी का सच्चा सिपाही बताते हैं। मुंगेर में 20,000 लीटर जावा महुआ के साथ 765 लीटर देसी शराब बरामद। मुंगेर में 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। एसपी सैयद इमरान मसूद स्वयं सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। जिले में गश्ती, फ्लैग मार्च और वाहनों की जांच जारी है ताकि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान कर सके। अब तक पुलिस ने 7 मिनीगन फैक्ट्रियां ध्वस्त की, 23 अवैध हथियार जब्त किए और 765 लीटर देसी शराब पकड़ी है। 20,000 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया और 75 फरार आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आचार संहिता उल्लंघन मामलों में फ्लाइंग स्क्वाड ने 7 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम बदलने लगा है। दिन में हल्की धूप और रात में सिहरन महसूस हो रही है। मानसून की विदाई के बाद गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी है और रात का पारा 18 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नवंबर के मध्य से ठंड तेज होगी और दिसंबर जनवरी में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ला नीना प्रभाव के कारण बिहार में ठंड लंबी और अधिक रह सकती है। ग्रामीण इलाकों में लोग पहले से ही गर्म कपड़ों और जलावन की तैयारियों में जुट गए हैं। जाने ठंड से पहले एसी की सर्विसिंग कराना क्यों है जरूरी। महीने की शुरुआत से ही मौसम में बदलाव के साथ कई लोग अब एसी का इस्तेमाल कम या बंद ही कर चुके हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी के सीजन के बाद तुरंत एसी की सर्विसिंग कराना जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक चलने से फिल्टर, कूलिंग कॉइल और ड्रेन पाइप में धूल और गंदगी जम जाती है। यदि इसे सर्विस न करवाया जाए तो बदबू, कम कूलिंग और बिजली ज्यादा खर्च होती है। समय पर सर्विसिंग से एसी की परफॉर्मेंस बनी रहती है, बिजली की बचत होती है, छोटी मोटी समस्याएं जल्दी पकड़ में आती है और एसी की लाइफ भी बढ़ती है। एनडीए ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी खबर में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि रालोम ने अपने सभी 6 उम्मीदवारों की घोषणा पूरी कर दी है। इससे पहले रालोम ने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे और गुरुवार को बचे 2 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आए। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी गुरुवार को अपने सभी 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी ने उम्मीदवारों के जातिगत विवरण समेत सूची केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक द्वारा जारी की। एनडीए ने अब तक सभी 243 सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। तेज प्रताप ने महुआ विधानसभा सीट से किया नामांकन। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से नामांकन किया। उन्होंने अपनी दादी मर्चिया देवी की तस्वीर लेकर नामांकन किया और कहा कि दादी ही सर्वोच्च है, उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा बल है। नामांकन से पहले तेज प्रताप ने रोड शो किया जिसमें सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पिछली बार महुआ को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी और इस बार इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। तेज प्रताप पहले 2015 में महुआ से विधायक बने थे और इस बार पार्टी से अलग होकर जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी ने राजद व कांग्रेस पर किया हमला। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि ये दल विकास की बजाय बुरके और फर्जी पोलिंग की राजनीति कर रहे हैं, जिससे मूल नागरिकों के अधिकार खतरे में है। योगी ने चेताया कि विदेशी घुसपैठियों को वोट देने का प्रयास बिहार वासियों की डकैती है और उन्होंने 1990 से 2005 के जंगल राज और परिवारवाद की याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में बिहार में अराजकता और अपराधियों को संरक्षण मिला था। मोदी व नीतीश नेतृत्व में अब विकास ही मुख्य लक्ष्य होगा। मुकेश सहनी का कॉन्फ्रेंस रद्द, महागठबंधन से नाराजगी की अटकलें हुई तेज। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के नेता मुकेश सहनी ने महागठबंधन छोड़ने की संभावना जताते हुए बीते दिन गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बार टालने के बाद रद्द कर दी। सीट बंटवारे में कांग्रेस के अड़चनों के कारण पहली चरण के उम्मीदवारों और सीटों की घोषणा में देरी से मुकेश सहनी नाराज थे। उन्होंने पत्रकारों को पहले दोपहर 12 बजे बुलाया, फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के फोन आने के बाद इसे क्रमशः 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे तक टाल दिया गया। सहनी ने अब तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है क्योंकि उन्हें सीटों की अंतिम सूची नहीं मिली है और उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ने की धमकी भी दी है।
पप्पू यादव ने नितिन गडकरी के बयान पर ली चुटकी। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सस्पेंस बनाए रखे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चुनाव जीत कर आए विधायक और हाईकमान ही मिलकर तय करेंगे, जिससे नीतीश कुमार के सीएम चेहरे पर सवाल खड़े हो गए। पप्पू यादव ने इस बयान की चुटकी लेते हुए कहा कि नीतीश का ब्रेन जग गया और आरजेडी ने भी संकेत दिए कि जीत के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का नेता हो सकता है। महागठबंधन में भी कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया और सीएम का फैसला बाद में विधायकों व आलाकमान करेंगे। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने जमालपुर से किया नामांकन। पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने गुरुवार को जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुंगेर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन किया। पर्चा भरने से पहले उन्होंने जमालपुर शहर का भ्रमण किया और चौक चौराहों पर लोगों से मुलाकात की। वह पहले जुबली वेल के बजरंग बली, शनिदेव, योग माया, बड़ी दुर्गा और झूर काली माता मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। पत्नी डॉक्टर ममता के साथ पर्चा भरने के बाद समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। शिवदीप ने कहा कि मुंगेर से गहरा लगाव है, इसलिए वे नौकरी छोड़कर जनता की सेवा के लिए प्रतिनिधि बनकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। संन्यास की अटकलों को कोहली ने किया खारिज। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर लिखा, आप सचमुच तभी असफल होते हैं जब हार मानने का फैसला लेते हैं। इस पोस्ट ने उनके संन्यास की अटकलों को जन्म दिया, लेकिन कोहली ने यह स्पष्ट किया कि वह संन्यास के पक्ष में नहीं है और निरंतर प्रयास में विश्वास रखते हैं। पूर्व क्रिकेटर दिनेश कार्तिक के अनुसार कोहली 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे हैं और लगातार अभ्यास कर रहे हैं। वहीं बीसीसीआई ने भी कहा कि यह सीरीज कोहली और रोहित शर्मा की आखिरी नहीं होगी। फैंस ने इसे कोहली की वापसी का संकेत माना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 17 अक्टूबर 1870 को कलकत्ता बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया था। 1923 में शिवानी का जन्म हुआ था, ये एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार है। 1932 में राजीव तारानाथ का जन्म हुआ था, ये भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है। 1936 में दूधनाथ सिंह का जन्म हुआ था, ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है। 1970 में अनिल कुंबले का जन्म हुआ था, ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। 2018 में अरुण भादुरी का निधन हुआ था, ये प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक थे। 1906 में स्वामी रामतीर्थ का निधन हुआ था, ये हिंदू धार्मिक नेता थे जो अत्यधिक व्यक्तिगत और काव्यात्मक ढंग के व्यवहारिक वेदांत को पढ़ाने के लिए विख्यात थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के अलावा कौन सा राज्य या देश प्राचीन भारत में विदेह साम्राज्य का हिस्सा था? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी नेपाल। इसका सही जवाब है डी नेपाल। हमारा दूसरा सवाल है, किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी को 16 महाजनपदों की सूची में शामिल किया गया है? ए इतिवुत्तका, बी सुत्ता निपाता, सी अगंतुर निकाय या फिर डी उदाना। इसका सही जवाब है सी अंगु। हमारा तीसरा सवाल है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक को क्या कहा जाता है? ए सुत्त, बी वेद, सी सूत्र या फिर डी आगम। इसका सही जवाब है डी आगम। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ए फल्गु, बी बागमती, सी कोसी या फिर डी गंडक। इसका सही जवाब है सी कोसी। हमारा पांचवा सवाल है, महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया और गया जी को किस वर्ष सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व प्रसिद्ध स्थानों की सूची में शामिल किया गया था? ए 2002, बी 2010, सी 2007 या फिर डी 2005। इसका सही जवाब है ए 2002। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंद्रभूषण, मुन्ना चौधरी, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, सुनील कुमार, बुद्धेश्वर सिंह, दीपक कुमार, हेमंत कुमार, पंचानंद सिंह, राजीव कुमार, श्याम नंदन चौधरी, राहुल गुप्ता, दीपक गुप्ता, निधिनाथ, पवन कुमार, रंजय तिवारी, रंजीत यादव, राजकुमार यादव, नवीन चंद्र, राजेश कुमार गुप्ता, सुमन कुमार मिश्रा, सोनाली कुमारी, चांदनी पासवान, मोहन महतो, धनराज पासवान, बिट्टू कुमार, तृप्ति वर्मा, रिपु कुमार, अभिमन्यु कुमार, सुरेंद्र कुमार और मुन्ना प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में जनता की आवाज और भागीदारी बढ़ रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।